Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss a piece of writing, a fiction writing by a Nobel laureate, William Golding, and the piece of writing is Lord of the Flies. Lord of the Flies is one of the most important, one of the most leading and legendary works of not only William Golding but 20th century. इसके जो थीम है वो एक बड़ा यूनिवर्सल थीम है, दैट इज़ थीम ऑफ ईवल, ईवल वर्सेस गुडनेस। ये एक ऐसा थीम है जो हमारे यहाँ लिटरेचर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ये एक ऐसा नावल है कि जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सोसाइटी की फॉर्मेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में। सो इस नावल में ऐसा क्या है कि जो पढ़ना ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर कैरेक्टर्स, देयर इज़ रैल्फ, जैक। राल्फ इज़ द सिंबल ऑफ गुडनेस, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। जैक जो है ये सिंबल ऑफ विलनी है, ये एक ज़्यादा एग्रेशन को शो करता है। पिग्गी इज़ अ सिंबल ऑफ आप कह लें इंटेलेक्ट। और साइमन एक ऑल्सो क्राइस्ट लाइक फिगर है। पिग्गी और साइमन दोनों जो हैं इस नावल में राल्फ का साथ देते हैं। जैक जो है ही इज़ अकम्पनीड बाय रॉजर। और सेमनेरिक जो हैं ये दो भाई हैं, सैम और एरिक। ये दोनों ट्विन्स हैं और ये दोनों ट्विन्स जो हैं इनका इकट्ठा नाम सेमनेरिक बनाया गया है। Then at the end we see and we come across a character that is the naval officer who rescues the children from the aggression of Jack. अब अगर हम इसकी प्लॉट समरी पे आएँ, प्लॉट पे आएँ और इसकी स्टार्ट करें, इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करें। फर्स्ट देयर इज़ चैप्टर नंबर 1 द साउंड ऑफ द शेल। अब कहानी कुछ यूँ है कि एक थ्रेट था सिविलाइज्ड वर्ल्ड को, कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है। और ये इस ऐसा थ्रेट था कि के नतीजे में ये ख़तरा ये था कि सारी की सारी इंसानियत जो है, तमाम इंसान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उस थ्रेट के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया कि कुछ बच्चों को बचा के एक एयरप्लेन में उनको बचा के दूर किसी जज़ीरे पे भिजवा दिया जाए, जितना दूर भिजवाया जा सकता है, ताकि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसके असरात से ये बच्चे महफूज रह सकें और आगे नस्ल इंसानी जो है वो जारी रह सके। अब वो जो प्लेन था इट क्रैश्ड और उसका जो पायलट था उसने इजेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुआ और उसकी डेथ हो गई। प्लेन में से उसने एक अक्लमंदी ये की कि उसने कैप्सूल के ज़रिए इन तमाम बच्चों को नीचे ड्रॉप कर दिया। पैराशूट के ज़रिए वो बच्चे एक अनइन्हेबिटेड आइलैंड, एक खाली जज़ीरा उसके ऊपर पहुँचे। खुद पायलट की डेथ हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है और ये सारे बच्चे जो हैं, ये तकरीबन जिनकी एजेस हैं 6-7 साल से लेके 12 ईयर्स तक, ये सारे बच्चे ही वहाँ पर अब जो है वो आइसोलेटेड मौजूद होते हैं। अब इस बैकग्राउंड को माइंड में रखिएगा। एंड आफ्टर दैट प्लेन क्रैश, 2 बॉयज़, राल्फ जो कि एथलेटिक है, फेयर हेयर्ड है, और पिग्गी जो कि इंटेलेक्चुअल है और एस्थमेटिक है, इसका थोड़ा साँस का प्रॉब्लम है। दे फाइंड देमसेल्व्स ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड अलोंग विद सम अदर बॉयज़। दे डिस्कवर अ कॉच शेल। अब ये जब बच्चे जब वहाँ इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले जो हमें नज़र आता है वो राल्फ और पिग्गी हैं, ये दोनों इकट्ठे होते हैं और ये एक कॉच शेल इनको मिलता है विच पिग्गी सजेस्ट यूजिंग टू समन सर्वाइवर्स। अब ये एक कॉच शेल ऐसा है जिसको अगर वो मुंह से बजाते हैं तो ये हॉर्न की तरह बजता है और ये दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो पिग्गी का आइडिया ये है कि इस कॉच शेल को हम तमाम दोस्तों को और तमाम लोगों को इकट्ठा रखने के लिए और समन करने के लिए, बुलाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राल्फ ब्लोज इट गैदरिंग अ ग्रुप ऑफ बॉयज इंक्लूडिंग जैक जो कि क्वायर ग्रुप का लीडर भी है। तो ये बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें जैक भी है। द बॉयज वोट राल्फ एज चीफ, दो जैक कोवेट्स द रोल। अब होता ये है कि जब वो सारे बच्चे एक कॉच शेल के तहत इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो वो बच्चे मिलजुल के राल्फ को अपना लीडर जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। जबकि जैक जो है वो इस रोल को पसंद नहीं करता, वो इससे दूर रहता है, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता। राल्फ की लीडरशिप उसे पसंद नहीं। राल्फ असाइंस जैक टू लीड द हंटर्स। अब उसको रोल दिया गया कि वो हंटर्स का रोल प्ले करेगा ताकि कुछ जो एनिमल्स हैं उनको हंट करके तो कुछ खाने पीने का इन बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जाए। ये जो एक ट्रायो है जिसमें राल्फ, जैक और साइमन है, दे एक्सप्लोर द आइलैंड डिस्कवरिंग इट्स अनइनहैबिटेड नेचर। ये घूम फिर के जायज़ा लेते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं एज में, बाकी बच्चे छोटे होते हैं। तो ये एक पूरे अनइनहैबिटेड आइलैंड का जायज़ा लेके तो वापस आते हैं और बच्चों को बताते हैं उसके जो उसका सारी नक्शा होता है, उसका मैप होता है। जैक हेजिटेट्स टू किल अ ट्रैप्ड पिग, वोइंग टू सक्सीड नेक्स्ट टाइम।
अब क्योंकि उसको एक रोल मिला होता है जैक को, तो एक पिग जो है उसको शिकार करने का बड़ा गोल्डन चांस होता है, लेकिन वो उसको हंट नहीं करता ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको हंट कर सकें। सो ये डेवलपमेंट है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 में ये डिसाइड किया गया कि करीबी जो माउंटेन है उसके ऊपर फायर जो है वो जलाई जाए, आग, ताकि वो एक सिग्नल का काम करें कि इन केस अगर दूर से कोई शिप आ रहा हो तो उसको हम स्मोक सिग्नल दे के तो हम अपने बचाने का कोई इंतजाम कर लें। सो राल्फ एस्टैब्लिशेस रूल्स। नंबर 1, ओनली द कॉन्च होल्डर मे स्पीक। सबसे पहला रूल ये बनाया गया कि जिसके हाथ में कॉन्च होगा वही बोलेगा जितनी भी गैदरिंग होगी। द यंग बॉय क्लेम्स टू हैव सीन अ बीस्टी। एक बच्चा ऐसा है जिसने कहा जी कि उसने कोई बीस्टी टाइप चीज़ देखी है, कोई एक पुरस्कार सा एक सुपरनैचुरल किस्म का बीस्ट उसने देखा है। द बॉयज डिसाइड टू लाइट अ सिग्नल फायर यूजिंग पिग्गीज ग्लासेस। पिग्गी के ग्लासेस को यूज़ करके उससे आग जला के तो आग जलाई जाती है माउंटेन के ऊपर। एंड द फायर स्पायरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, बर्निंग पार्ट ऑफ द आइलैंड एंड किलिंग द बॉय विद द बर्थ मार्क। होता ये है कि बाद में फिर यही वाली जो आग है ये एक बार फैल भी जाती है और एक बच्चे की जान भी ले लेती है। सो बहरहाल ये एक रूल्स तय कर रहे हैं चैप्टर 2 में कि हमने आगे कैसे चलना है। चैप्टर 3 में ये आइडिया दिया गया, राल्फ एंड साइमन स्ट्रगल टू बिल्ड शेल्टर्स व्हाइल अदर्स प्ले। अब रूल ये तय किया गया कि सबसे पहला कि बच्चों के लिए हम हट्स बनाएं बीच के ऊपर। उसमें राल्फ और साइमन ने स्ट्रगल की, लकड़ी को काट के उन्होंने हट्स बनाने की कोशिश की, जबकि बाकी तमाम बच्चे खेलते रहे, उन्होंने उसकी उनकी हेल्प नहीं की। जैक ऑब्सेसेस ओवर हंटिंग, फेलिंग टू कैच अ पिग। जैक दूसरी तरफ ज़्यादातर अपने आप को हंटिंग में इन्वॉल्व रखता है। पिग्स जो है वो शिकार उससे होते नहीं है, लेकिन वो हंटर्स का अपना बच्चों को साथ मिला के ग्रुप बना लेता है, जो कि एक्चुअली राल्फ के ग्रुप के एंटी ग्रुप होता है। टेंशन्स राइज बिटवीन राल्फ, जो कि जिसका सबसे बड़ा आप कह लें कि प्रायोरिटी ये थी कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, किसी तरीके बच्चों को बचाया जाए खाने की और वाइल्ड एनिमल्स और सर्दी और मौसम, इन सब से बचाने के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जैक जो है उसकी प्रायोरिटी है हंटिंग। वो ज़्यादातर हंटिंग को प्रेफर कर रहा है, अगरचे उसे हंटिंग वाला काम भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा। साइमन आइसोलेट्स हिमसेल्फ, फाइंडिंग सोलेस इन अ हिडन जंगल ग्लेड। साइमन जो है वो अपने आप को एक आइसोलेट कर लेता है और वो ज़्यादातर मेडिटेशन में टाइम गुजारता है। सो इन अ वे राइटर ने उसको एक क्राइस्ट लाइक फिगर शो किया, जो कि बहुत मेडिटेशन में रहता है एंड इज़ वेरी हम्बल एंड नोबल इन नेचर। कुछ बच्चे, अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है, जो हमारा एक थीम भी है कि वो बच्चे जो एक्चुअली दे केम फ्रॉम अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, दे वर आइसोलेटेड ऑन एन अनइनहैबिटेड आइलैंड, लेकिन वक्त के साथ-साथ और सोसाइटी की कॉन्स्ट्रेंट्स ना होते हुए उनके अंदर की जो ईवल है वो आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आना शुरू होती है। और वो बच्चे जो कि एक्चुअली सिविलाइज़्ड थे, उन्होंने वापस अपना सैवेजरी और स्टोन एज की तरफ अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट किया। जैक पेंट्स हिज फेस, एम्ब्रेसिंग प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, फाइनली किल्स अ पिग। उसके अंदर ये एक एनिमल स्पिरिट्स और जो एक वाइल्ड स्पिरिट्स जो हैं वो इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो जागती हैं बच्चों को साथ मिला के, जैसे कि ये आपके सामने एक पिक्चर है। तो ये ट्राइबल और जो पास्ट का एक हंट्स का जो एक माहौल है वो बना लेते हैं। मीनवाइल अ शिप पासेस अननोटिस्ड बिकॉज़ द हंटर्स लेट द सिग्नल फायर डाई। होता ये है कि एक शिप गुजरता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होती बॉयज़ की उस सिग्नल उस फायर को जलाने की, तो इस वजह से वो मौका ज़ाया हो जाता है। राल्फ कन्फ्रंट्स जैक हू ब्रेक्स पिग्गीज़ ग्लासेस ड्यूरिंग अ फाइट। अब राल्फ कोशिश करता है कि वो पिग्गी को बचाए और बाकी बच्चों के लिए कुछ रेस्क्यू वर्क करे, लेकिन जैक जो है वो ज़्यादा वायलेंट होता जा रहा है, हंटर बन गया, ज़्यादा वायलेंट एग्रेशन आ गया उसमें, और वो इसी एक स्कफल में पिग्गी की जो ग्लासेस हैं वो तोड़ देता है। Chapter 5, Beast from Water. Ralph calls a meeting to address the boys' neglect of duties and growing fear of the beast. वो एक बच्चों को इकट्ठा करता है, उनको कुछ हौसला देता है। पर्सिवल एक कैरेक्टर है, बच्चा सजेस्ट द बीस्ट इमर्जेस फ्रॉम द सी, हाइटनिंग पैरानोया। अब एक्चुअली ये एक इनका एक डिसऑर्डर होता है इन बच्चों में। कुछ कह रहे हैं कि वो जो बीस्ट है वो सी की साइड से पानी की तरफ से आ रहा है, कुछ को जो बीस्ट है वो हवा की तरफ से आता हुआ महसूस हो रहा है। सो ये एक्चुअली इनका एक पैरानॉइड किस्म की इनकी सिचुएशन बन रही है इन बच्चों की। दूसरी तरफ जैक उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, और राल्फ और पिगी जो है वो दोनों मिलके रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। जैक रिजेक्ट्स राल्फ्स अथॉरिटी, लीडिंग हिज फॉलोअर्स अवे, तो वो उसकी अथॉरिटी रिजेक्ट करके अपने फॉलोअर्स को लेके अलहदा हो जाता है।
फिर एक और आइडिया भी है कि बीस्ट इज कमिंग फ्रॉम एयर, अ डेड पैराशूटिस्ट लैंड्स ऑन द माउंटेन मिस्टेकन फॉर द बीस्ट, जो क्योंकि ये वही पायलट होता है, उसकी जो बॉडी होती है उसको ये बीस्ट समझ रहे होते हैं। रॉल्फ एंड जैक लीड एन एक्सपीडिशन टू इन्वेस्टिगेट, ये निकलते हैं दोनों। दे डिस्कवर कासल रॉक, अ पोटेंशियल फोर्ट, बट टेंशंस एस्केलेट बिटवीन द टू लीडर्स। एक इनको ये एक पोटेंशियल एक एक जगह भी नज़र आती है फोर्ट टाइप की, लेकिन बजाय ये कि वहाँ पे सेटल होते और तमाम बच्चों को, जो छोटे बच्चे डरते थे उनको बचाते, इनकी आपस की दुश्मनी जो है वो बढ़ती जा रही है। As the picture this picture suggests that there are shadows and tall trees, ये एक क्योंकि uninhabited island है, इसके ऊपर thick forests हैं। The boys hunt a boar, reenacting the kill violently with Robert as a stand-in। अब इसी आप माहौल के अंदर एक मॉक हंट देखते हैं जिसमें रॉबर्ट को शिकार किया जाता है। Ralph joins a nighttime expedition to find the beast and encounters the parachutist, which they mistake for the beast। Actually वो पैराशूटिस्ट ही होता है जो पायलट होता है, और उसको ये बीज समझ रहे होते हैं, और इस तरह से ये कहानी जारी रहती है। चैप्टर 8, गिफ्ट फॉर द डार्कनेस। जैक splits from the group, forming his own tribe. His hunters leave a pig's head on a stake as an offering to the beast। अब ये एक बारबैरिक किस्म का खेल जारी है। Simon hallucinates the head, the lord of the flies, speaking to him, declaring the beast is within them all। Simon, जिसके बारे में हमने कहा कि एक क्राइस्ट लाइक फिगर है, and he is basically predicting, वो कह रहा है कि ये एक्चुअली वो जो सर होता है पिग का, उसको वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज समझ रहा होता है, बिएल्ज़ेबब समझ रहा होता है, द नेक्स्ट इन कमांड जो कि सैटर्न का है, और वो ये समझ रहा है, और ये वो फोरसी कर रहा है, या उसको आप कह लें कि एक इल्यूजन्स आ रहे हैं कि जैसा कि वो जो एक सर है वो सैटर्न के डिप्टी का है, और वो उनको बता रहा है कि ईवल जो है वो कहीं बाहर मौजूद नहीं है। ईवल एक्चुअली इनकी अपनी इनहेरेंट इननेट ईवल है जो कि इनसे बुरे काम करवा रही है। Chapter 9 is a view to a death. Simon discovers the parachutist's corpse and realizes the beast is a hallucination. At Jack's feast, Storm triggers a frenzied dance. The boys mistake Simon for the beast and murder। ये एक मॉक हंट का शिकार होता है साइमन जो है, और वो एक मॉक हंट अरेंज करते हैं, उसको 20 की एक फिगर समझ के तो उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। सो एक्चुअली अब राल्फ के साथ जो हामी हैं उनकी डेथ्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और जैक के जो हामी ग्रुप है वो अब आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट करता जाएगा। There's chapter 10, the shell and the glasses. Ralph, Figgy and the twins, they cling to civilization। ये अलग से civilized way में behave कर रहे हैं। Jack's tribe raids their camp, stealing Piggy's glasses to make fire। Piggy insists Simon's death was an accident। और पिगी ये समझ रहा है कि साइमन की डेथ जो है वो एक्सीडेंट है, उसके ग्लासेस चोरी कर लिए जाते हैं, बाय फोर्स छीन लिए जाते हैं, और उनसे आग जलाने की कोशिश की जाती है। चैप्टर 11 जो है ये कासल रॉक के बारे में है। राल्फ ग्रुप कन्फ्रंट्स जैक एट कासल रॉक टू रिट्रीव द ग्लासेस। वहाँ पर इनकी आपस में लड़ाई होती ताकि पिगी के जो ग्लासेस हैं जिनके बगैर उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो रिट्रीव किए जा सकें। रॉजर रोल्स अ बोल्डर, किलिंग पिगी एंड शैटरिंग द कॉन्च। और रॉजर जो कि ग्रुप जो जैक के ग्रुप का है, वो एक पत्थर फेंकता है जिसके नतीजे में पिग्गी की डेथ हो जाती है, वो कुचला जाता है, और वो कॉर्च जो है, जो कि सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता है, वो टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। सेमनेरिक आर कैप्चर्ड एंड लीविंग रॉल्फ अलोन। वो दोनों जो ट्विन्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है जैक का ग्रुप, और इस तरह से रॉल्फ अकेला रह जाता है। चैप्टर 12 जो है ये अब हम एंड पे पहुँचे। अब एक तरफ तो वो एक सैवेजरी और अनसिविलाइज्ड किस्म की जो सैवेजरी है और रवैया जैक और उसके ग्रुप का, वो बिल्कुल वायलेंट और एग्रेसिव वे में राल्फ के ग्रुप के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जैक्स ट्राइब हंट्स राल्फ, सेटिंग द आइलैंड अब्लेज। अब होता ये है कि आखिरी जो एक कैरेक्टर बचता है वो राल्फ है। सो जैक का ग्रुप जो है उसको काबू करने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए जंगल को आग लगा देता है, और वो अपने आप को जान बचा के तो बीच के ऊपर पहुंचता है। Ralph flees to the beach where a naval officer arrives, shocked by the boys' savagery। जहाँ पर एक शिप आ जाता है और एक नेवल ऑफिसर जो है वो उसकी जान बचाता है, और उस जंगल की आग और इन बच्चों की सैवेजरी को देख के वो हैरान होता है। Ralph weeps for their lost innocence as the officer rescues them। बहरहाल जो नेवल ऑफिसर इन बच्चों को, जो बाकी बच चुके होते हैं, इनको बचा के ले जाता है। और यहाँ पर हमारे सामने जो एक हमारा थीम है वो सामने आता है, वो हम उसको ज़्यादा डेप्थ के साथ फील करते हैं कि ये जो एक एक्ट था बच्चों को सिविलाइजेशन इंटैक्ट रखने का दिया गया,
एक्चुअली वो सिविलाइजेशन वो लूज़ करते हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ सिविलाइजेशन एज़ वेल एज़ द लॉस ऑफ इनोसेंस इन दोज़ चिल्ड्रन। अगर हम कुछ की एलिमेंट्स की बात करें तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी, एक्सप्लोर थ्रू द बॉयज़ डिसेंट इनटू प्राइमल बिहेवियर। सिंबल्स में कॉन्च है जो कि ऑर्डर का सिंबल है, पिग्गी की जो ग्लासेस है इंटेलेक्ट की आप सिंबल कह सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ सिंबल ऑफ इविल। मेजर जो हमारे यहाँ थीम्स उसमें लॉस ऑफ इनोसेंस है, इनहेरेंट ह्यूमन डार्कनेस एंड फेलियर ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। ये चंद एक इम्पॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स हैं अलॉन्ग विद द ब्रीफ समरी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जो थीम्स हैं उसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड स्टडी और डिस्कशन करेंगे। एयर एंड्स टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस समरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।